डियर स्टूडेंट्स, आज का एपिसोड थोड़ा पहले आ गया क्योंकि आज लास्ट एपिसोड है। आज संडे भी था, हमें लगा कि आज थोड़ा पहले बात करते हैं और ये समझते हैं कि 2 महीने जो हम लोगों ने पढ़ा अब उसे संभालना कैसे। 13 फरवरी 2021 को हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, आज 12 तारीख है। लगभग 2 महीने इतने बड़े सिलेबस को 1 बाय 1 हम लोगों ने प्रयास किया अपने स्तर पर इसे कवर करने का। हालांकि 2, 4, 5, 7 टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स में रह गए हैं, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि अब आपके पास टाइम होगा। अभी जो टाइम बाउंड 24 घंटे के अंदर आप इतने बड़े सिलेबस को अपने लेवल बेस्ट पे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे थे, अब ये प्रेशर नहीं रहेगा। अपने स्तर पे इसे आप पढ़ें, इसे रिवाइज करें। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इतना आपने किया अब इसे संभालना है। ये सिलेबस आपने बड़े करेज के साथ 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास किया। हालांकि बहुत सारे लोग इसे पूरा नहीं कर पाते थे, अब कीजिए। अब आपके पास पूरा टाइम मिलेगा इसे 1 बाय 1 पूरा, चूँकि हमने फॉर्मेट आपको दिया है, कुछ टॉपिक्स को आपने तत्काल नहीं किया था, तो अब इसे आप कंप्लीट कीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स। टॉपिक्स तो आपके पास बना हुआ फॉर्मेट है, इसे आप करते जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स करना, जो आगे का आपको करना होगा 1 बाय 1। और इसके लिए हमने सदैव बताया कि संभव हो तो एक पेपर केवल 10-15 मिनट आप एक अखबार पर ज़रूर दें। हेडलाइंस भी देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट करंट दिख गया तो नोट कर लें। अखबार 10-15 मिनट, आधे घंटे, जितना संभव हो आप दें उस पर टाइम। और एक यूट्यूब चैनल जो रेगुलर बेसिस पे आता है उस पर आपको 10-15 मिनट ज़रूर देना चाहिए, ताकि 24 घंटे का कंटेंट वहाँ पर आपको 10-15 मिनट में समराइज फॉर्मेट में मिल जाए। ये बहुत काम का होता है। और 3 मैगजीन्स हमने सदैव कहा, 3 मैगजीन, चाहे आप स्पीडी के साथ प्लेटफॉर्म और परीक्षा मंथन कर लें। वैसे आप अपने स्तर पर बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन 3 मैगजीन्स को अपने साथ रखें। स्पीडी के साथ आप चाहें तो घटना चक्र रख सकते हैं और साथ में परीक्षा मंथन, या क्रॉनिकल आप ले रहे हैं या प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं, लेकिन स्पीडी को साथ में रखें और परीक्षा मंथन, ये 2 साथ में रखें। और तीसरे मैगजीन के रूप में आप अपने स्तर पर जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप शामिल कर लें। अखबार हो गया, यूट्यूब का एक चैनल हो गया और 3 मैगजीन हो गया। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा कलेक्शन आपका हो जाएगा। और साथ ही हम तो लेकर आ ही रहे हैं, हम 40 क्वेश्चंस का सेट भी लेकर आते हैं, आप वो भी आप बनाएंगे। बीच बीच में हमारे एपिसोड्स आते रहेंगे, लेकिन टॉपिक बेस्ड आज आपका लास्ट एपिसोड है। आज के बाद टॉपिक के एपिसोड्स नहीं आएंगे। 1, 2, 4 टॉपिक्स रह गए हैं, इसे अब आप कंप्लीट कर लीजिए, चूँकि इस 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत किया है, अब इसे संभालना है। रिविज़न के बिना सब बेकार है। तो चलिए आज के इस लास्ट एपिसोड को, जिसे हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, करंट अफेयर्स हम लोगों ने पहले ही समाप्त कर लिया था, तो आज करंट नहीं है। आज हमने एनसीईआरटी सार के भी केवल 3 टॉपिक्स को लिया है। पहला टॉपिक जो आज आपका प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त हो जाएगा वह है राजपूत काल। लास्ट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया में। राजपूत 8 से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के बीच कुछ प्रमुख, प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजपूत वंश आए। तो उनका कम से कम आप संस्थापक कर लें, उनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध कर लें, उनके राजकवि कर लें, कौन कौन से स्ट्रक्चर, स्थापत्य का निर्माण किया, ये सब आता है। इसमें चंदेल है, चौहान है, परमार है, सिसोदिया है, सोलंकी है, ये सब आप करें। इनके संस्थापक, इनकी राजधानी, इनके प्रमुख राजकवि, इनके महत्वपूर्ण युद्ध। अब जैसे देखिए, चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के साथ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध युद्ध किया। उसका सिसोदिया वंश ने मुगल काल में कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, विशेषकर राणा सांगा और राणा कुंभा के समय कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए। ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण राजपूत वंश आपको यहाँ पर 8 से 12वीं शताब्दी के बीच 400-500 वर्षों के शासनकाल में आपको दिखाई देंगे। तो आप करेंगे राजपूत वंश, एंशिएंट इंडिया लास्ट हो जाएगा। और संभव हो तो इससे थोड़ा सा पहले राष्ट्रकूट और चालुक्य भी साथ में आप कर लें, थोड़ा सा कम से कम एक बार पढ़ जाए। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक कर रहे थे, तो आज ज्योग्राफी में परिवहन हम लोग कर रहे थे। 2 हम लोग कर चुके थे, सड़क और रेल। आज हम लोग करेंगे वायु परिवहन और जल परिवहन। इसमें जल परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज आपको दिखाई देगा नेशनल हाईवेज की तरह पे, यहाँ पर वाटरवेज भी दिखाई देगा, NW नेशनल वाटरवेज। 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रयागराज से लेकर हल्दिया, उसका सादिया से दुबरी दिखाई देगा, कोट्टम से कोल्लम, और फिर कई और 6 इसमें महत्वपूर्ण है, 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख बंदरगाह आपको दिखाई देगा जो रेगुलर एग्जाम में आते हैं। तो पोर्ट्स भी कर लें कोस्टल रीजन के, ये आपको जल परिवहन और वायु परिवहन में करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग धातु और अधातु, धातु कर चुके थे, अधातु में एक पार्ट बचा हुआ था। आज धातु और अधातु मिलाकर दोनों के प्रयोग हैं, उपयोग है।
इनके यूजेस कहाँ हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम लोग करते हैं, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। तो इस तरह से सारे धातु और अधातु यहाँ पर कुछ प्रमुख जो एग्जाम में आते हैं वो एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है। साथ में मिश्र धातु आप ज़रूर कर लें। यहाँ पर कुछ आपको एलॉयज दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर करें। जैसे कांसा है, पीतल है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कांसा में कॉपर या टिन या कॉपर जिंक। बेल मेटल है, डच मेटल है, नाइक्रोम है, ये सब मिश्र धातु आप करेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी में आज पोषण का टॉपिक है, न्यूट्रिशन आप कर लें। पोषक पदार्थ, 5 मुख्य रूप से पोषक पदार्थ जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। अब इसमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है और विटामिन है। तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स आप करेंगे, अलग अलग स्रोतों से हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए 5 टॉपिक्स। उसके बाद एनसीईआरटी सार से आज हमने 3 टॉपिक्स लिया चुके। इन 3 टॉपिक्स के पेजेस अधिक थे। जैसे इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं प्रमुख आयोग, 2 पेजेस आज हम लोग कर रहे हैं प्रमुख आयोग, और साथ में राजभाषा करेंगे। जैसे मानवाधिकार आयोग या लोकपाल, महिला आयोग, लोक सेवा आयोग और फिर राजभाषा, 2 पेजेस में आप कर लें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग 2 पेजेस कर रहे हैं, 39 और 40। यहाँ पर भी आपको परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, मुख्य रूप से जल परिवहन। और उसके बाद हमने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ले लिया टॉपिक जिसमें प्रमुख उत्पादक देश हैं, कृषि से संबंधित प्रमुख उत्पादक देश। टॉप पर कौन है, रेशम उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख उत्पादक देश और फिर कंट्री। तो ये आपके 3 पेजेस हो गए एनसीईआरटी सार से। रेस्ट हम लोग लगभग समाप्त कर चुके थे। तो लास्ट टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। इसे आप आज भर आप कर लें, उसके बाद अपने स्तर पर जैसे भी संभव हो रिवाइज करें, करेंट अफेयर्स को पकड़े हुए रहें। और अगर बुक्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर से कहेंगे आप लुसेंट पढ़ें और एनसीईआरटी सार साथ में ज़रूर करें। तो ये हो गया आज आपका लास्ट एपिसोड। अपना ध्यान रखें, रिवीजन करें, पॉजिटिव रहें। इस बार एक जॉब लेना है। जब इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक नौकरी हमारे लिए सुनिश्चित हो, और ये होगा हमारे लगातार प्रयासों से। टेक केयर।